अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आप लोगों को ड्रामा सीरियल राह जुनून की कंप्लीट स्टोरी के बारे में बताएंगे और हम आप लोगों को बताएंगे कि ड्रामा सीरियल राह जुनून की लास्ट एपिसोड्स में क्या होगा, क्या और ड्रामों की तरह क्या शबरेज़ की इस बार भी मौत हो जाएगी और क्या मैर भी शबरेज़ को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। ये सब कुछ हम आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाले हैं। तो नाज़रीन, वीडियो को स्किप मत करना और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें। ड्रामा सीरियल राह जुनून की लास्ट एपिसोड दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड्स में आप लोगों को दिखाया जाने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि महर और शबरेज़ की अब शादी तो हो चुकी है, लेकिन महर अब शबरेज़ को किसी किस्म की कोई भी मोहब्बत नहीं देती और ना ही उससे कोई सीधे मुंह बात करती है। उसे तो सिर्फ यही यकीन है कि शबरेज़ ने जो कुछ भी किया ये सब कुछ शबरेज़ का किया धरा है। उसने मेरी शादी तुड़वाई, मुझे तलाक दिलवाई, ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ ये सब शबरेज़ ने किया है। लेकिन शबरेज़ का इसमें किसी किस्म का कोई भी हाथ नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने इस ड्रामे में देखा होगा कि शबरेज़ सिर्फ मोहब्बत करता है और वो भी सिर्फ महर से। वो ऐसी इस किस्म की कोई भी घटिया हरकत कर नहीं सकता। लेकिन अब महर सिर्फ यही सोचती है कि इसके पीछे सिर्फ शबरेज़ है, उसने ये सब कुछ किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन इसमें शबरेज़ का किसी किस्म को कोई भी हाथ नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत जल्द ये ड्रामा दिखाने वाले हैं। आप लोगों को लास्ट एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि अब बहुत ही जल्द महर के सामने काशान की हकीकत खुलकर सामने आने वाली है, क्योंकि काशान ये सब करने के बाद अब फिर से महर से मुलाकात करेगा और महर को फ़ोन करेगा और महर से कहेगा कि मुझे आपसे बात करनी है, अब आप मुझे कहाँ मिल सकती हैं। तो ये सुनकर महर उससे कहती है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, तुम चाहते क्या हो। तो ये सुनकर अब काशान उससे कहता है कि मैं तुम्हें शबरेज़ की सारी हकीकत बताऊँगा अगर तुम मुझे पार्क में मिलो। तो ये सब सुनकर अब वो फ़ोन बंद कर देती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलूँगी। अब महर भी काशान को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं पार्क में पहुंच चुकी हूं, तुम कहां हो। तो वहां पर काशान आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और क्या तुम मेरी खातिर शबरेज़ को छोड़ सकती हो। तो ये सुनकर वो उससे कहती है कि मैं अब शबरेज़ को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जिस तरह पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, अब जिस तरह से शबरेज़ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं अब उसकी ज़िंदगी में घुसकर अब उसको बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगी। काशान उससे कहता है अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मेरी बात सुनो, क्योंकि इसके पीछे शबरेज़ का किसी किस्म को कोई भी हाथ नहीं है। मैं तुम्हें सारी हकीकत बताता हूँ, इसमें जो कुछ भी किया है ये सब कुछ मैंने किया है। तुम्हारी शादी भी मैंने ही तुड़वाई थी और मैंने ही शबरेज़ को अगवा किया था और मैंने ही तुम्हें तलाक दिलवाई थी। इसमें शबरेज़ का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है। तो ये सब बातें सुनकर अब महर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि मैं इतने दिनों से सिर्फ शबरेज़ को ही इस सारे गुनाह का ताबेदार ठहरा रही थी, लेकिन इसके पीछे तो काशान निकला। अब ये सुनकर वहाँ से महर चली जाती है और महर जाकर शबरेज़ से कहती है कि शबरेज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया है मैं उसकी है कि अपने तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो ये सुनकर अब शबरेज़ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उससे कहता है कि ये सब तुम अब कैसी बातें कर रही हो, ये सब तुम्हें करने के लिए आखिर कहा किसने है। तुम तो मुझसे बात करने को पसंद नहीं करती थी, लेकिन ऐसी बातें करके आज तुम कहना क्या चाहती हो। तो महर उसको गले लगा लेती है और शबरेज़ से कहती है कि शबरेज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इस गुनाह का ताबेदार ठहरा रही थी, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मुझे अब पता चल चुका है कि इसके पीछे कौन था, इसके पीछे काशान था और उसने ही ये सब कुछ किया है। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड्स में आप लोगों को ये सब भी दिखाया जाएगा कि काशान बहुत जल्द अपने गुंडे भेजेगा और वो उन लोगों को पैसे देगा, उन लोगों से कहेगा कि आप लोगों ने सिर्फ शबरेज़ की ही जान लेनी है। तो शबरेज़ अपनी गाड़ी में जा रहा होगा तो आगे से गुंडे आ जाएंगे और वो फिर शबरेज़ को गोली मार देंगे, जिसकी वजह से उसके सीने में गोली लगती है। अब वहाँ पर सड़क पर सुनसान जगह होती है, वहाँ पर कोई नहीं होता
तो ये सब देख ले जाया जाता है और उसको कॉल करते हैं कि शबरेज़ को गोली लग चुकी है, महर तुम कहाँ हो। तो महर जब वहाँ पर आती है तो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि ये सब आखिर किया किसने है। लेकिन उसको ये सब कुछ सारा गुनाह का ताबेदार वो सिर्फ काशान को ही ठहराती है कि वो ये सब यही चाहती है। उसे अच्छी तरह से मालूम हो जाता है कि इन सब के पीछे सिर्फ काशान का ही हाथ है। तो वो काशान को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली, तुम्हें बहुत जल्द मैं जेल की सलाखों के पीछे डलवाऊंगी, क्योंकि जो ये सब तुमने किया है और तुमने ही अब शबरेज़ को गोली मरवाई है और तुमने ही गुंडे भेजे थे। तो वो इस पर काशान उससे कहता है हाँ मैंने जो कुछ भी किया मैंने किया, जो कुछ भी करना है तुम कर लो, अगर तुम शबरेज़ को नहीं छोड़ोगी तो मैं उसे इस बार तो कत्ल ही कर डालूँगा। तो ये सब सुनकर अब महर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो पुलिस स्टेशन में जाकर उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अब पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और काशान को पकड़ कर ले जाती है। लेकिन काशान उन लोगों से कहता है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ। तो जी नाज़रीन, आप लोगों को क्या लगता है कि ड्रामा सीरियल राह जुनून की लास्ट एपिसोड्स कैसी होने वाली है? अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। और आप क्या चाहते हैं, क्या शबरेज़ का और ड्रामों की तरह इसमें भी डेथ ज़रूरी है या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।